इस तरह प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों अपने 14 साल के वनवास के लिए निकल पड़े। वियोग में निकले राजा दशरथ के प्राण। राजा दशरथ का राम से अत्यधिक लगाव था और उनका बिछड़ना मन ही मन उन्हें परेशान कर रहा था। वो ये वियोग सहन नहीं कर सके और कुछ समय बाद अपने पुत्र के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस दौरान भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे, तभी उन्होंने इस घटना के बारे में सुना, जिसके बाद वह अपनी माता कैकेयी पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। भरत अपने माता के किए पर बेहद दुखी हुए और उन्होंने अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया और वह अपने भाई राम को अयोध्या लाने के लिए उन्हें वन में ढूंढने के लिए चले गए। और फिर वन में जाकर वे अपने प्रिय भाई राम, लक्ष्मण और सीता से मिले और उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह किया। लेकिन तब राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए अयोध्या वापस लौटने से मना कर दिया, जिसके बाद भरत भगवान राम की चरण पादुका अपने साथ लेकर अयोध्या वापस लौट आए और उन्होंने राम की चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। और भरत अपने राजा दरबारियों से बोले, जब तक भगवान वनवास से नहीं लौटते और तब तक उनकी चरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर रखी रहेंगी और वे उनके दास बनकर अयोध्या का कार्यभार संभालेंगे। इस महाकाव्य के अयोध्या कांड में बाद में रानी कैकेयी को भी अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरण्य कांड। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण के अरण्य कांड में सीता अनसुया मिलन, शूर्पणखा वध, मारीच प्रसंग और राक्षस रावण अधारा सीता हरण का उल्लेख किया गया है। शूर्पणखा का राम और लक्ष्मण से मिलना। रामायण काल में जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास का आखिरी साल काट रहे थे, तो वे इस दौरान ऋषि मुनियों की सहायता करते थे और उनकी पूजा अर्चना या फिर साधना भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते थे और उनकी रक्षा भी करते थे। प्रभु राम एक जगह से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। वहीं एक बार अपने भ्रमण के दौरान जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे तो सीता जी को ये स्थान बेहद रमणीय लगा। आपको बता दें कि इस जगह का नाम था पंचवटी, जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता की भावना को समझते हुए वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का फैसला किया और फिर तीनों अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। वनवास का समय शांतिपूर्वक बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। वहीं इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण के लिए निकली, जहां उन्होंने पहले राम को देखा और वे उनके रंग रूप से इतनी आकर्षित हुई कि वह उनसे विवाह करना चाहती थी। लेकिन राम ने मजाक मजाक में यह इशारा अपने छोटे भाई लक्ष्मण की तरफ किया, जिसके बाद लक्ष्मण से शादी करने के उद्देश्य से शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची, जहां उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो अपने भैया राम और अपनी भाभी सीता का दासी हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें दासी बनकर रहना होगा। तभी शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान समझा और माता सीता की हत्या करने का प्रयास किया, जिसे देख लक्ष्मण बेहद क्रोधित हो उठे और उन्होंने शूर्पणखा को रोकते हुए उसके नाक और कान काट दिए। जिसके बाद शूर्पणखा ने इसके बारे में अपने राक्षस भाई खर को बताया और फिर खर अपने राक्षस साथियों के साथ अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए निकल पड़े और पंचवटी में भगवान प्रभु की कुटिया में हमला कर दिया। जिसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों का विनाश कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा खुद को और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से ज्यादा क्रोध से भर गई और फिर वह अपने दूसरे भाई राक्षसों के राजा और लंकाधिपति रावण के पास गई और अपनी व्यथा अपने भाई को सुनाई और फिर उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। इस दौरान शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से सीता जी के सुंदर रूप का भी बखान किया। माता सीता के अपहरण की कथा। सीता के सौंदर्य रूप से तो रावण पहले ही बहुत प्रभावित था और अब इसके बाद उसके हृदय में सीता को पाने की इच्छा और भी ज्यादा जागृत हो उठी, लेकिन उसे भगवान राम और लक्ष्मण की वीरता और योग्यता का भी अंदाजा था, इसलिए वह इसके लिए राक्षस मारीच के पास गया। आपको बता दें कि मारीच ने तप अधारा कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी जिससे वह कोई भी रूप धारण कर सकता था। वहीं मारीच की इसी शक्ति का राक्षस रावण फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी चाल में उससे शामिल होने के लिए कहा। वहीं मारीच भी चाहता था कि उसका वध प्रभु राम के अधारा हो, इसलिए वह भी रावण के कहने पर कुकृत्य करने के लिए तैयार हो गया। फिर राक्षस मरीचि ने स्वर्ण मृग बनकर सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं स्वर्ण मृग की सुंदरता पर मोहित होकर सीता ने राम जी को उसे पकड़ने को भेज दिया। अपनी पत्नी सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु राम उस स्वर्ण मृग के पीछे जंगल को ओर चले गए। प्रभु राम तो अंतर्यामी थे, इसलिए माता सीता की रक्षा के लिए वह अपने भाई लक्ष्मण को छोड़ गए।
लेकिन काफी देर तक जब भगवान राम नहीं लौटे तो माता सीता को अपने प्रभु की चिंता होने लगी और उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से आग्रह किया कि वह उनके पीछे जाएं, लेकिन लक्ष्मण ने माता सीता को ये समझाने की बहुत कोशिश की भगवान राम अजय हैं और उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मण अपने भ्राता राम की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा करना चाहते थे। लेकिन सीता जी ने लक्ष्मण की एक बात नहीं सुनी और उनको अपने प्रभु को सकुशल ढूंढकर लाने का आदेश दिया, जिसके बाद लक्ष्मण को अपनी भाभी के आदेश के पालन के लिए अपने भाई के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी ताकि कोई भी उस रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सके और माता सीता से भी इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया। दोस्तों, 5वां पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।